प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 आइकॉनिक प्लेस में शामिल अजमेर और दरगाह के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड CSR पार्टनर के रूप में शामिल हुई है। नगर निगम, दरगाह कमेटी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में रखी गई। कलेक्टर गोयल ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर से चर्चा के साथ फाइनल किए गए प्लान पर विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइकॉनिक प्लेसेस में पहले 10 आइकॉनिक प्लेसेस में अजमेर दरगाह शरीफ को शामिल किया गया है। तो उसके लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड CSR पार्टनर रहेंगे। तो उसमें तत्काल 3 महीने में करने वाले कार्य, 6 महीने 1 साल के कार्य आज हिंदुस्तान जिंक, दरगाह कमेटी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करके एक प्लान फाइनल किया गया है ताकि 2 अक्टूबर से इसकी विधिवत शुरुआत की जाए। वहीं कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में जिले भर की गौशाला संचालकों के साथ आयोजित बैठक में गौशालाओं की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर समाधान का प्रयास किया गया। कलेक्टर गोयल ने बताया कि बैठक में जिले की लगभग 40 गौशालाओं के संचालक और प्रतिनिधि शामिल हुए और गौशालाओं की समस्या सहित अनुदान के मुद्दे, जमीन आवंटन, पशु चारा, चरागाह जमीन आदि विषयों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार की ओर से 22 गौशालाओं को अभाव संबंध में 1 करोड़ 5 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया, जो तहसीलदारों के माध्यम से दिया जाएगा। आज अजमेर जिले की जो विभिन्न गौशालाएं हैं, उनकी समस्याएं, उनके जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, खासकर उनके अनुदान के संबंध में, जमीन आवंटन के संबंध में, पशुओं का चारागाह जमीन पे पशु चराने के लिए उनकी जो समस्याएं आती हैं, उनको लेकर एक मीटिंग रखी थी जिसमें जिले की करीबन 30 गौशालाओं के प्रतिनिधि आए थे। साथ ही अजमेर शहर और दूसरे जो अजमेर ज़िले के शहर हैं जैसे नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, वहाँ कुछ जो आवारा पशु हैं उन्हें प्लस प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एक्ट के तहत कहीं अगर पकड़े जाते हैं पशु तो उनके मेंटेनेंस के संबंध में भी चर्चा करके निर्णय लिए गए। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि बैठक में आवारा पशुओं को गौशालाओं में जगह दिए जाने के संबंध में भी गौशाला संचालकों से चर्चा की गई। बैठक में मौजूद निगम कमिश्नर को शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों की धरपकड़ कर उन्हें गौशालाओं में भेजने संबंधित निर्देश दिए गए। पूरे जिले में जो 40 गौशालाएं हैं उनके संचालकों को बुलवाया गया था और उन संचालकों से गौशालाओं के संचालन में आ रही विभिन्न प्रॉब्लम्स, अनुदान इत्यादि के बारे में चर्चा की गई। तो गौशालाओं के जो एक तो अनुदान से संबंधित जितने भी विषय थे उनको सहायता राशि प्रदान करने के बारे में निर्णय लिए गए। इसके अलावा जो गौशालाओं के लैंड अलॉटमेंट प्रपोजल्स हमारे यहाँ पेंडिंग हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। संचालकों ने यह भी बताया कि उनकी जो लैंड्स हैं उनके ऊपर काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं और गौशालाओं के संचालन में उनको कमी आ रही है। तो हमने उनको ये भी बताया भाई 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक एक बहुत सघन अभियान अतिक्रमण हटाने का चलाया जाएगा। उस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो भी गौशालाओं की भूमि पर अतिक्रमण हो रखे हैं, इसके अलावा जो रास्तों के विवाद हैं उनको भी निपटान किया जाएगा।